हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिजिटल लर्निंग इनिशिएटिव्स। आप में से किसी ने रिक्वेस्ट करी थी, ईमेल पे ही आया था मुझे इस चीज़ को लेकर के। तो इसको हम लोग डिटेल में तो पढ़ के हैं, आज बिल्कुल फास्ट ट्रैक रिवीजन देखेंगे हम लोग इसका। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर, NTA UGC नेट पेपर 1 या एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। और जिस भी तरीके से जुड़ सकते हैं उन सभी चीज़ों के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है इस वीडियो के नीचे, तो आप जा कर के हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव्स हैं और वो क्यों किए गए हैं, किस स्कीम के तहत किए गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे NMEICT मतलब कि नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये हमारा एक फ्लैगशिप मिशन है जिसके तहत जितने भी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है वो इसी मिशन के अंतर्गत बना रही है, इसलिए इस मिशन के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। 2009 में ये लॉन्च हुआ था। IIT खड़गपुर इस मिशन को जो है लीड कर रहा है। आप कह सकते हैं कि जितने भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो IIT खड़गपुर के हिसाब से लिए जाते हैं। क्या बनाना है, कैसे करना है, पूरा फ्रेमवर्क बनाना। और इस मिशन के 3 कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है। पहला ये है कि डिजिटल कंटेंट जनरेट किया जाए। कंटेंट डिजिटली, सारा कंटेंट जो है वो टीचर हो या स्टूडेंट हो उनको डिजिटली कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। दूसरा, प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जितने भी गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उनको जोड़ना ऑन द बेसिस ऑफ ICT की हेल्प से। एंड R&D ऑफ लो कॉस्ट एक्सेस डिवाइसेस। ठीक है, तो ऐसे डिवाइस बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना ऐसी डिवाइसेस का जिससे कि लोग इन कंटेंट को एक्सेस कर सकें। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो बात हो गई उस मिशन की जिसके कारण अलग अलग प्लेटफॉर्म, लर्निंग प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। अब वन बाय वन करके हम देखते हैं कौन कौन से मेजर इनिशिएटिव्स है। स्वयं स्वयं जो है दोस्तों वो क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। गवर्नमेंट इंडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको MOOC, आपने आपके पेपर 1 के सिलेबस में भी देखा होगा। तो ये स्वयं ही है जो इतने सारे कोर्सेज प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताऊं, 4 लेवल के कोर्सेज ये प्रोवाइड करता है। स्कूल एजुकेशन के प्रोवाइड करता है, मतलब कि 1 to 12 तक का मटेरियल आपको इस पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप स्कूल ड्रॉप आउट है तो वहाँ से आप कैसे जुड़ सकते हैं पढ़ाई से, उसका मैटर आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको NIOS पढ़ाई करवाता है। ठीक, इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के हैं, हाँ आप ये नोट करके रखिएगा, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, तो ये 4 लेवल के जो है एजुकेशनल मटेरियल जो है स्वयं प्रोवाइड करता है। एजुकेशनल मटेरियल प्लस कोर्सेज, अलग अलग कोर्सेज आप इन 4 लेवल के कर सकते हैं वहाँ से। और इन 4 लेवल पर कौन जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, UGC से आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, NPTEL करता है, AICTE करता है, NCERT करता है, NITTTR करता है, CEC, IIMB, IGNOU और NIOS। तो ये 9 तरीके की गवर्नमेंट संस्थाएं हैं जो स्वयं पर कोर्सेज करवाती हैं। ठीक है, और स्वयं क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MOOC मतलब कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस देने वाली एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये 4 लेवल्स पर आपको जो है कोर्सेज करवाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ नेक्स्ट आता है स्वयं प्रभा। अब स्वयं प्रभा क्या है? स्वयं प्रभा दोस्तों एक DTH चैनल है ना, एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पर 32 DTH चैनल्स चलती हैं। ये कैसा कंटेंट प्रोवाइड करती है? एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन, और एवरीडे न्यू कंटेंट, एटलीस्ट 4 आवर का इस पर आपको कंटेंट मिलता है, न्यू कंटेंट मिलता है जो दिन में 5 बार रिपीट होता है। ठीक है, तो स्वयं और स्वयं प्रभा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो डिजिटल इनिशिएटिव्स है वो ई यंत्रा। अब ये ई यंत्रा क्या है? ये इनिशिएटिव है, कौन लेकर के आया है? IIT बॉम्बे इसको लेकर के आया है। इसका एम क्या है? एम्बेडेड सिस्टम
generation of embedded system engineers with a practical outlook to help provide practical solution to some of the real world problem। तो ई यंत्र से आईआईटी बॉम्बे कुछ इस तरीके की ट्रेनिंग देता है इंजीनियर्स को, ताकि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बना सके। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कि जो आते हैं रोबोटिक सेक्शंस में। ठीक है, क्लियर है। मतलब कि बेसिकली रोबोटिक्स आर्म्स हो गए या रोबोटिक मशीन्स हो गए, ऑटोमेटिक जो काम करती हैं, उस तरीके की ट्रेनिंग जो है ई यंत्र प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और ये किसका इनिशिएटिव है? आईआईटी बॉम्बे का। नेक्स्ट इनिशिएटिव है आपका FOSSEE, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहाँ पर सॉफ्टवेयर्स हैं। उस प्लेटफॉर्म पर आपके काम का जो सॉफ्टवेयर हो, आप जा कर के वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग लेबोरेटरी के सेटअप वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर वहाँ पर हो गए। ये सारी चीज़ें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है दोस्तों? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ठीक है, और आपके जो नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट हैं, उन सब की लाइब्रेरीज़ में जितनी भी बुक्स हैं उनको डिजिटली प्रोवाइड करना, ताकि एक कॉलेज का बच्चा दूसरे कॉलेज के या एक यूनिवर्सिटी का बच्चा दूसरे यूनिवर्सिटी में जो बुक है उनको एक्सेस कर सके। तो ये है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी NDL। ठीक है, फिर है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी लगभग कुछ इसी तरीके की है दोस्तों। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स की बुक हो, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बुक हो, वो सब जो है इस पर डिपॉजिटरी, मतलब कि वहाँ पर सबका आपको PDF मिल जाएगा। वहाँ पर से जा करके कोई एक स्टेट का बच्चा दूसरे स्टेट्स की बुक को पढ़ सकता है और अपना नॉलेज बढ़ा सकता है। तो ये हो जाएगा अपना नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। यहाँ पर सब तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कौन सा वर्क किया है उन्होंने, टीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा ना। नेक्स्ट है हमारा शगुन। अब देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। शगुन स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये, और ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, शाला और गुणवत्ता। तो शाला का SHA और गुणवत्ता का GUN मिल करके शगुन बनाता है। ये एक होलिस्टिक आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम की तरह इसको देख सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को देख सकते हैं आप। इस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं। जब उसमें से पहली है आपकी NROER, नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। दूसरी है उसमें दीक्षा, एंड तीसरी है इसमें ई पाठशाला। तो मैं ई पाठशाला से शुरुआत करूंगी दोस्तों। ई पाठशाला क्या है? जो आपका NCERT है, वो जितनी भी बुक्स बनाता है या जितने भी स्टडी मटेरियल बनाता है, वो यहाँ पर PDF या फिर फ्लिप बुक्स के फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। तो वहाँ से जो है बच्चे और टीचर्स दोनों आसानी से बुक्स को पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्कूल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश की जा रही है शगुन के माध्यम से। ठीक है, अब दूसरी बात आती है दीक्षा। दीक्षा क्या है दोस्तों? दीक्षा एक ऐसा आप कह सकते हैं, ये एक्चुअली एप्स के फॉर्म में है ये दीक्षा, वेबसाइट के फॉर्म में। ये दो लोगों के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए है और एक टीचर के लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दीक्षा में मैंने 2 पॉइंट यहाँ लिखे हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन के लिए जितनी भी डिजिटली बुक्स की, वीडियोस की, आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, वो सब आपको इस पर मिलेंगे। और दीक्षा दूसरा है नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर टीचर्स। इसको कौन रन करता है? MHRD और NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसको जो स्कूल के लिए है, इसको कौन रन करता है? NCERT।
ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो दीक्षा पोर्टल है वो दो लोगों के लिए है, कि स्कूल के बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए। स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल की बुक्स, वर्कशीट, अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस बुक, वीडियो लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें इस पर मिल जाएंगी। और टीचर एजुकेशन के लिए यहाँ पर क्या क्या है, इन क्लास रिसोर्सेज, क्लास को पढ़ाने के लिए जो जो रिसोर्सेज लगते हैं, टीचर ट्रेनिंग कंटेंट, एक टीचर को पढ़ाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत लगती है वो, असेसमेंट एड्स, मतलब कि किस तरीके से आप बच्चे को असेस करेंगे, वर्कशीट हो गए, पेपर हो गए, टेस्ट हो गए, टीचर्स की प्रोफाइल आपको वहाँ मिलेगी, टीचर्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ और अनाउंसमेंट है वो वहाँ पर मिलेगी, प्लस जितने भी टीचर्स हैं उनकी कम्युनिटी भी वहाँ पर बनी हुई है ताकि टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, फिर शगुन का दूसरा पार्ट है नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ये भी लगभग उसी तरीके की है। यहाँ पर आपको जितना भी एजुकेशनल मटेरियल है इंडिया का, स्कूल एजुकेशन का और टीचर एजुकेशन का, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो होप ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि शगुन क्या है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शोध गंगा। अब ये शोध गंगा देखिए थोड़ा हायर एजुकेशन से रिलेटेड ये पूरा पेज है यहाँ पर हमारा। शोध गंगा क्या है, एक रिजर्वॉयर ऑफ इंडियन थीसिस। इंडिया में जितनी भी थीसिस लिखी जाती हैं उन सब का कलेक्शन आपको किस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, शोध गंगा पर मिलेगा, ताकि इंडियन इंस्टीट्यूट से जितनी भी थीसिस हो रही हैं, जितना भी रिसर्च हो रहा है, वो हर कोई उसको एक्सेस कर सके, पढ़ सके, समझ सके कि किस तरीके की रिसर्च इंडिया में अलग अलग क्षेत्र में चल रही है। ठीक है, अब शोध सिंधु क्या है, शोध सिंधु क्या है, ई जर्नल्स का एक आप कह सकते हैं पुल है। जितने भी ई जर्नल, जितने भी जर्नल्स हैं उनका ई फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इंडिया के जितने जर्नल्स। ना नेक्स्ट है शोध शुद्धि। अब ये शोध शुद्धि क्या है, पीडीएस मतलब कि पेलिग्रिम्स डिटेक्शन सिस्टम है, जैसा कि आप जानते होंगे। शोध शुद्धि मतलब कि आप पीडीएस सिस्टम, पीडीएस सॉफ्टवेयर का जो सिस्टम होता है दोस्तों, वो जो रिसर्च के जो आप लोग कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो आपको जब आप ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वहाँ पर आपको पता पड़ जाता है कि जो आप मैटर आपने लिखा है अपने थीसिस या अपने डेजर्टेशन में, वो कहीं से कॉपीड है या नहीं। ठीक है, परसेंटेज में ये वैल्यूज़ को दिखाता है। तो जितनी ज़्यादा जितना ज़्यादा परसेंटेज वैल्यू होगा, मतलब कि आपने उतना ज़्यादा कॉपी किया हुआ है। ठीक है, फिर है विद्वान। विद्वान ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इज द प्राइमरी डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल ऑफ साइंटिस्ट एंड रिसर्च एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट अ लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन एंड R&D ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। तो विद्वान एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पर इंडिया के जितने भी रिसर्चर्स, साइंटिस्ट या जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट है जितने भी इंडिया के, वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनकी पूरी प्रोफाइल आपको यहाँ पर मिल सकती है। मदद किस चीज़ में मिलेगी, जैसे मान लीजिए आप कोई गाइड ढूंढ रहे हैं या किसी टीचर के बारे में आप जानना चाहते हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन से प्रोफेसर हैं तो वो, या साइंटिस्ट हैं, तो वो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लास्ट है युक्ति। युक्ति क्या है दोस्तों, ये इसका फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये एक तरीके का डैशबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है कि यूथ ने जो कोविड उसके दौरान जो लॉकडाउन था, तो उसमें किस तरीके से नॉलेज टेक्नोलॉजी और का यूज़ करते हुए इनोवेशन करा है। ठीक है, तो ये कुछ हद तक के लोगों तक जुड़ा हुआ है। युक्ति वाला जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर नॉलेज का यूज़ करके इस समय के दौरान लोगों ने क्या क्या इनोवेशन करे हैं, क्या नई चीज़ें लेकर के आए हैं, ये इस पोर्टल से आपको पता पड़ता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा फास्ट ट्रैक का रिवीजन ऑन डिजिटल लर्निंग के ऊपर। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।